हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही हो। दोस्तों, आप अपने घरों में सुरक्षित होकर पढ़ने का काम कर रहे होंगे। आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आज की क्लास है। और आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों कि जो हम भिन्न चैप्टर पढ़ रहे थे, फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, उस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, जहां पे हमने सारी चीजें फ्रैक्शन की सीख ली है। अब हमको क्या करना है, केवल और केवल अब हम विगत वर्षों में जितने भी फ्रैक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, उनको लगाने की बारी है। उनमें से पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए, उनमें से कुछ क्वेश्चनों को आज हम और कुछ क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में लगाने का काम करेंगे। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक बार आते हैं दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको एग्जाम हॉल का महसूस होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही प्यारा और आसान क्वेश्चन हुआ करते हैं, बस थोड़ी बातें न समझने की वजह से हमको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे 2 भिन्न 2/5, यहां पे एक है 2/5 जो कि पहले क्वेश्चन का सलूशन हम कर रहे हैं। दूसरा है 3/4 का योग, योग का मतलब प्लस 3/4 के योग निम्नांकित रूप में ज्ञात किया जा सकता है। देखिएगा ध्यान से, ये रूप देखिए किस रूप में दिया गया है। तो आपको बेहद पता होगा कि कभी भी जब हम इनका एलसीएम निकाल के ही हम भिन्न का जोड़ लगाते हैं, जब हर हमारा बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे हर बराबर नहीं है, और एलसीएम हमारा जो होता है, इन दोनों हरों का एलसीएम लिया जाता है। यहाँ पे 5 और जैसा आप 4 देख रहे हैं, ये हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। कौन सी संख्या कहलाएंगी प्यारे? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहा करते हैं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मौसा 1 हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। और ऐसी संख्याओं का अगर हम लौसा निकालेंगे तो लौसा इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, मतलब 20 आएगा। तो जब इसका लौसा 5 × 4 आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए 5 × 4 लिख रहे हैं, 20 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसी फॉर्म में दिया है। तो 5 + 4, ये 5 + 4 वाला, ये दोनों विकल्प तो गलत हो गए। फिर आते हैं, अब क्या हम करते हैं कि हर से इस लौसा में भाग देते हैं। भाग देंगे तो 5 से 5 तो कट गया, और 4 का गुणा 2 में होगा तो 2 × 4 यहाँ पर, प्लस यहाँ पे 3 × 4 से भाग देंगे, 4 कटेगा, 5 बचेगा। ढूंढिए 2 × 4 + 3 × 5 अपान 5 × 4 किस विकल्प में है? विकल्प नंबर ए इज द राइट। विकल्प नंबर ए इज द राइट। यहां पर पहले क्वेश्चन का विकल्प ए हमारा क्या हो गया? सही हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि निम्न में से कौन सा मान 1 के बराबर है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है हमारा। अगर हम 8 का 7 में गुणा करेंगे दोस्तों, 8 का 7 में गुणा करेंगे तो 56 तो आएगा जरूर। लेकिन आपको ध्यान से, अभी आप दशमलव चैप्टर पढ़ने वाले हो, लेकिन फिर भी दशमलव के कुछ ज्ञान हमने पहले आपको वीडियो में दी रखी है। तो 8 × 7 = 56, पहले हम गुणा करते वक्त दशमलव का ध्यान नहीं देते हैं, केवल गुणा करते हैं। तो 8 × 7 = 56, गुणा तो कर लिया, 1 अंक पे दशमलव इसमें लगा, इसमें है नहीं, इसलिए 1 अंक पे दशमलव भी लग गया। नीचे की बात करें तो नीचे है 10 × 5.6, 5.6 से 5.6 कटेगा, 10 बच रहा है, वो भी 1/10 बच रहा है ना। तो ये तो आंसर हुआ नहीं, गलत हो गया। आगे चलते हैं, यहां पर देखेंगे 8 × 7 = 56, ध्यान दीजिएगा, ये फिर आएगा आपका कितना? 5.6 आएगा। और ये नीचे देखिए, ये 1 है, इसमें दशमलव का कोई मतलब नहीं है, ये 1 मान है, इस दशमलव का कोई मतलब नहीं है। और 5.6 से कट जाएगा, और यहाँ पे ऊपर 1 होगा, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब हो गया कि विकल्प नंबर बी हमारा राइट है, जो कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? 0.8 × 7 बटे में अगर आए तो 1.0 × 5.6 दिया है। अगर हम गुणा करें तो 7/56 होता है,
एक अंक पे दशमलव लगेगा, नीचे गुणा करें 56 का 1 में तो 56 होगा। ध्यान दीजिएगा 56 का 1 में करेंगे, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, या 56 का अगर हम 10 में करेंगे दशमलव को भूल के, अगर दशमलव को भूल के तो हो जाएगा 560। एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, 2 अंक पे लगाएंगे तो फिर 5.61 कट के कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि एक ही आंसर आपका आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, जहां पर कि आपको सॉल्व करके मान निकालना है। देखिए बेहतरीन तरीके से मैंने ये सारी चीजें पहले, इसके पहले की वीडियो में समझा रखा है, इसलिए हम थोड़ा सा तेज चलेंगे, एग्जाम के तरीके से चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे सबसे पहले भाग हम करेंगे तो 3/10 का अगर 3/4 में भाग दे, सेम नंबर का सेम नंबर में भाग दिया जाता है तो कितना आता है, 1 आता है। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए गुणे यहां पर 2 है और प्लस यहां पर कितना, 3/2। ध्यान दीजिएगा 1 का 2 में गुणा तो 2 ही होगा, प्लस 3/2। ध्यान दीजिएगा 2 दूना के 4 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, और नीचे तो 2 है ही है। 2 दूना के 4 और 4 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, नीचे तो 2 ही है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो डायरेक्ट भी गुणा करके 2 दूना के 4 3 7, या फिर लॉसर लेके भी लगाएं तो आ सकता है। तो ये 7/2 हमारा विकल्प नंबर बी क्या हो जा रहा है, राइट हो जा रहा है। यहां पर भी विकल्प नंबर बी राइट था, यहां पर आपका विकल्प नंबर ए राइट हुआ था। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, अभी तो 3 क्वेश्चन हमने किया था, ये चौथा क्वेश्चन आज का जो है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि भिन्नों 2/9, 4/3 तथा 6/8 का योग, योग का मतलब क्या होता है, प्लस, योग का मतलब होता है जोड़। तो यहां पे चौथे क्वेश्चन के सोल्यूशन में यदि हम जाएं तो इसका मतलब है कि 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18 को जोड़ना है। तो देखिए हमारे पास जो भिन्नों का हर है, इन्हीं का हम लॉसर लेते हैं प्यारे। अगर भिन्नों के हर का लॉसर ले तो 9 3 18 का लॉसर क्या आ जाएगा, 18। अब फिर हम क्या करते हैं, हरों से भाग देते हैं, जितना बार जाता अंश में ले जाके गुणा कर देते हैं। जैसे 9 से 8 कितने बार में कटे, 18 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, मतलब 2 गुणे 2, प्लस 3 से 18 6 बार में, तो 6 का गुणा 4 में, तो 4 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस 18 से भाग 18 में देंगे 1 बार, तो 6 गुणे 1 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 4, यहां पे हो जाएगा 24, यहां पे हो जाएगा 6, यहां पे नीचे 18। अब हम देख पाते हैं कि 24 36 4 34 यहां पे हो जाएगा बटा 18। काटने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 17, यहाँ पे 9, 17 बटा यहाँ पे क्या आ गया, 9। अगर इनको होल में चेंज करें तो 17/9 के फॉर्म में ही आंसर मिल गया, तो होल में चेंज करने में कोई जरूरत तो है नहीं। अगर होल में आंसर होता तो चेंज करते, बट होल में है नहीं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा गौर से देखेंगे। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में बताना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा सारे विकल्प में देखिए एक ही नंबर है ना, जैसे यहाँ पे 11/19, 11/23, 11/27, 11/25, सब में यही नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी एक नंबर को हम पकड़ लेते हैं। जैसे हमारा 5वें क्वेश्चन में जो दिया गया है 11/19 है, 11/23 है, 11/27 है, 11/25 है। हमने क्या बताया था आपको, 3 फैंटास्टिक रूल बताए थे। पहला बताए थे अगर अंश बराबर हो, अगर अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, लेकिन यदि हर बराबर होगा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और कोई बराबर नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर आपको कहीं से दिक्कत आ रही है तो जाइए पीछे, जहां से आपकी वीडियो स्टार्ट है भिन्न वाली, इसको जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख पाएंगे, वहां पे भिन्न की जहां से वीडियो स्टार्ट है, दूसरी वीडियो में आपको ये बातें समझाई गई हैं। ये तो भिन्न की आप 7वीं वीडियो देख रहे हो दोस्तों। तो यहां पर रूल था कि अगर अंश बराबर है तो जिसका हर जो होता है छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जिसका हर बड़ा होता है वो छोटा होता है। हमको लिखना आरोही में है। आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब कि छोटा वाला पहले रहेगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कौन छोटा होगा,
हर बराबर अंश बराबर होने पर जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा, तो इसका है 27, 11/27, 11/25, 11/23 और 11/19 ना, देख पाएंगे जिनका हर बड़ा वो छोटा, तो ये छोटा होगा, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा ये क्रम आपको कहां दिखाई दे रहा है? विकल्प नंबर बी इज द राइट, विकल्प नंबर बी आपका यहां पे सही होता नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये दोनों क्वेश्चन, चौथा और पांचवा, आप देख पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है ये भी, 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा एक दूध विक्रेता, दूध विक्रेता का मतलब जो दूध को बेचता है, 160 लीटर दूध है, मतलब उसके पास कितना लीटर दूध है भाई? 160 लीटर दूध है। 160 लीटर दूध की जो मात्रा है वो कितनी है? 160 लीटर। वेरी गुड, 160 लीटर दूध है दूध विक्रेता के पास। अब कह रहा है इसका 2/5 भाग, किसका 2/5? 160 लीटर का 2/5 भाग किसी ग्राहक को बेच देता है, तो ग्राहक को बेच देता है। शेष दूध का 3/4 भाग दूसरे ग्राहक को, तो पहले ग्राहक को उसने कितना दिया? फर्स्ट जो कस्टमर था उसको कितना दिया? 160 का दिया था, कितना भाई? 2/5। इसका मतलब 160 का 2/5 मतलब 2/5 का गुणा, 5 से इसको काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 32 दूना के होता है 64 लीटर। पहले को तो 64 लीटर दे दिया भाई, 64 लीटर दे दिया, तो शेष कितना बचा इसका हमको ध्यान देना होगा कि नहीं देना होगा? 160 लीटर था, 64 निकाल दिया, 96 लीटर बचा, 96 लीटर शेष उसके पास। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि शेष दूध का, जो शेष दूध, अब दूसरे वाले को कितना दिया यहां निकाल देते हैं। अब दूसरे वाले को जो दिया है शेष दूध का 3/4, तो 3/4 का गुणा कर दो, 4 दूना के 8, 4 चौको 16, 24 तिहाई 72 लीटर। अब दूसरे वाले को भी दे दिया कितना? 72 लीटर। कितना में से? 96 लीटर में से। अब कह रहा है विक्रेता के पास कितना दूध शेष है, मतलब 72 लीटर 96 में से दे दिया, तो कितना शेष है? तो शेष का मतलब प्यारे यहां पे हो जाएगा 96 में से 72 निकाल दो, यहां पे 4 और यहां पे 2, 24 लीटर उसके पास अभी भी क्या है? शेष दूध है। तो 24 आंसर हमारा कौन सा? विकल्प नंबर सी। बड़ा ही प्यारा सवाल था और इंपॉर्टेंट सवाल था एग्जाम की दृष्टि से। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, एक विक्रेता के पास 160 लीटर है, बड़ा सा उसके पास एक बर्तन है, उसमें उसने 160 लीटर दूध रखा हुआ है। इसका 2/5 भाग, किसका? 160 का 2/5 भाग फर्स्ट लिखा हूं, मतलब पहले कस्टमर को दे दिया, फर्स्ट कस्टमर को दे दिया। कितना दे दिया भाई? 2/5 निकालेंगे 160 का तो 64 लीटर। अगर 64 160 में से दे दिया तो बचा कितना? 96। अब आगे शेष दूध का जो 96 बचा उसके पास है, 64 तो दे दिया, अब निकाल देगा 64, तो 96 शेष बचेगा। 96 जो शेष दूध है उस 96 का 3/4 उसने निकाला, तो 3/4 भाग दूसरे को दे दिया। तो देखते हैं दूसरे को कितना दे दिया। तो 96 का 3/4 निकाले तो 4 से काटेंगे, 24 तिहाई 72 है, 24 बार में 24 तिहाई 72 लीटर दूध उसने दूसरे कस्टमर को दे दिया। कितना में से? 96 लीटर था, तो शेष कितना बचा? 96 में से 72 निकालेंगे तो 24 लीटर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन आज हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन टोटल देख लिए थे, अब 7वें क्वेश्चन की बारी है। 7वें क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस बार आपको मिलेंगे 4। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 63 है, मान लीजिए संख्या हमारी क्या हो सकती है? x। भाई मैथ में मानने वाला काम ही किया जा सकता है। x है और इस संख्या का मतलब यक्स का मतलब गुणा 3/5 भाग, क्या बोला? 3/5 भाग क्या हो जाएगा? बराबर ये 63 के, मतलब 3/5 भाग 63 है तो बराबर 63 कर दिया।
तो उस संख्या का 7/15 भाग किसके बराबर है। तो कोई बात नहीं, पहले संख्या तो पता कर ले। तो ये जो यहां पे आपको दिख रहा है भाग में, देखेंगे 3/5 है, बीच में गुणे का चिन्ह है। अगर प्लस माइनस नहीं है, गुणे भागे में है, तो ऊपर का ऊपर से कटता है, तो 3 दूना के 6, 3 एक कम 3। अब ये चूंकि नीचे है तो नीचे कोई तो है नहीं, तो इसलिए इसका इधर जाके गुणा होगा। इधर जाके क्या होगा, भाग है तो इधर जाके गुणा होगा। तो x बराबर 21 गुणते 5 और x बराबर हो जाएगा 21 पच्चे 105। तो टोटल हो गया 105। क्या किसी संख्या का 3/5 भाग 63 है, तो वो संख्या क्या है, 105 है। अब कह रहा है संख्या का 7/15, तो संख्या हमारी है 105 का 7/15 निकालना, ध्यान दीजिए। तो 15 सत्ते 105, 7 सत्ते 49, तो वो संख्या हमारी 7/15 उस संख्या का क्या हो जाएगा, यहां पे हम देख पा रहे हैं सी आंसर है 49। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन शायद आपका है यहाँ पे 8वां नंबर का, और 8वें नंबर के क्वेश्चन को कह रहा है यदि 180 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल का 1/3 भाग नीला, चलिए अच्छा नीला भाग की बात कर रहा है, नीला भाग की बात कर रहा है, कितना भाई, कितना नीला भाग है, नीला भाग है 180 सेंटीमीटर पेंसिल का मतलब गुणा 1/3। 3 से अगर काटेंगे तो 3 छके 18, 60 एक कम हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो नीला भाग तो हो गया 60 सेंटीमीटर। शेष भाग लाल है, अच्छा नीला भाग 60 है, तो लाल भाग जो होगा वो शेष भाग हमारा है, तो लाल कह लीजिए या इसको कह लीजिए क्या, शेष। कैसे निकलेगा भाई, टोटल में से अगर हम नीला वाला भाग घटा दें 60, तो 120 सेंटीमीटर हमारा कौन सा भाग हो जाएगा प्यारे, 120 सेंटीमीटर हमारा लाल। लेकिन 120 कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब ये आंसर देना है हमको लंबाई मीटर में बताना है। तो देखिए यहां पर जो 120 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को यदि आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से भाग देना पड़ेगा। जैसे ही 100 से भाग देंगे, ये सेंटीमीटर जो था तुरंत हटके किस में बदल जाएगा, मीटर में। 100 से का मतलब होता है ये 0 से 0 कटेगा, अगर 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव इधर से लग जाएगा, मतलब 1.2 मीटर। कहीं है विकल्प में 1.2 मीटर, जी विकल्प नंबर सी इज द राइट। बात समझ में आ गई आपको। 9वें क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। 9वें क्वेश्चन को भी गौर से देखिएगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 63/6 को लिखा जा सकता है, मतलब इसमें हमको भाग देना है। तो 6 से भाग अगर 63 में दें तो क्या होगा, 6 एक कम 6, 0 3 उतारेंगे, भाग तो जाएगी कितना बार, 0 बार, 0 ले गए यहाँ पे 3। अब तो भाग नहीं जा रही है ना, तो यहाँ पे दशमलव होता है, मैं बार बार आपको बताता हूं। ये दशमलव ले जाके यहां रख देते हैं, और इस दशमलव के बाद जैसे यहाँ पे 63 के बाद ढेर सारे 0 लिखे जा सकते हैं, उसी में का एक 0 हम यहाँ पे उतारते हैं, और 6 पच्चे 30, 30 में से 30 जाए 0, मतलब आंसर आ गया 10.5, जो विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा प्यारे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखने की बारी हमारी आ गई दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर को 10 देखते हैं। बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन कह सकते हैं ऐकिक नियम का है, लेकिन मैंने देखा भिन्न के रूप में लिखा था तो इसी में ले लिया। राम किसी काम का, जो राम है वो किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में करता है। कितने दिन में भाई, 15 दिन। 1/3 भाग कितने दिन में, 15। तो ये बोलती है राम एक भाग कितने दिन में करेगा, 3 इधर चला जाएगा तो 15 तिया 45 दिन। भाई राम 1/3, 1/3 पूरे भाग से कम है ना, मतलब पूरा भाग जितना होगा उसको 3 भाग में बांट देंगे, और एक भाग राम क्या करता है 15 दिन में कर लेता है, तो तीनों भागों को कितने दिन में कर लेगा, 45 दिन में। राम ने क्या किया, 45 दिन में कर लिया पूरा काम। तो कह रहा उसी काम को 2/9 भाग को करने में कितना समय लगेगा, मतलब ये तो टोटल 45 दिन में कर रहा है एक भाग। ध्यान दीजिएगा
एक भाग करने में 245 दिन, तो बताइए 2/9 भाग अगर उसको करने होंगे तो हम क्या करेंगे, 45 गुणते 2/9, तो 9 पचे 45, 5 दूना के 10 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 10। कितने दिन लग जाएंगे, 10। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 द राइट। भाई यही बोला है कि राम 1/3 15 दिन में करता है, तो राम को पूरा भाग करने में कितना दिन लगेगा, 45 दिन लगेगा। भाई 1/3 का मतलब होता है कि कोई खेत है उसको 3 भाग में बांट दीजिए, तो एक भाग को वो 15 दिन में करेगा, तो 3 भाग हो गए तो उनको करने में 45 दिन। अच्छा, अब वो 3 भाग मिलके पूरे भाग के बराबर हो गए, तो पूरा भाग, जैसे हमारा ये खेत है और कोई कह रहा है कि इसका 1/3 मतलब इसको हमको 3 भाग में बांटना, तो ये वाला काम वो जो है 1/3 वाला 15 दिन में, तो 15 दिन इसमें लगा, 15 दिन इसमें लगेगा, 15 दिन इसमें लगेगा, टोटल हो गए 45 दिन। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है कि इसका 2/9 भाग, तो 2/9 भाग चूंकि टोटल 45 दिन में करता है, इसका 2/9 तो 2/9 कर दिया, 9 से काट दिया, 9 पचे 45 और 5 दूना के 10 दिन में टोटल काम हो 2/9 काम पूरे जितने दिन लग रहे हैं उसके भाग 2/9 से अगर हम गुणा करेंगे तो 10 दिन में वो काम 2/9 भाग कर लेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी बढ़िया से। जो भी दिक्कत परेशानी होगी कमेंट जरूर करिएगा सवाल नंबर के साथ कि सर ये वाला सवाल थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। पहले ऑलरेडी एक बार देखिएगा, बढ़िया से लगाइएगा, फिर दोबारा इन सवालों को अपने से लगाने की कोशिश करिएगा। अगर उस दौरान कहीं प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट जरूर करिएगा। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी ये इस चैप्टर के बहुत सारे सवाल हम कराने वाले हैं। हमारा तरीका आपको मालूम है, मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, चैप्टर में जितनी चीजें आपके कोर्स से रिलेटेड है सारी बताता हूँ, उसके बाद विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन अभी उस चैप्टर से रिलेटेड आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं। उसके बाद एक टेस्ट पेपर आपका होगा, उस टेस्ट पेपर को भी यहाँ पे हम सॉल्व कराते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, मेरी उम्मीद हमेशा यही होती है, लेकिन आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।